हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखें कि हमें इंडेक्स फंड कौन-कौन से चूज़ करने चाहिए, जिसमें अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमें इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें इंडेक्स फंड में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें इंडेक्स फंड है, वो उन सारे म्यूचुअल फंड को बीट करता हुआ आता है। अगर आप देखोगे कि जैसे एक एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है। हमने आप लोग को पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो आज के वीडियो में ऐसे 3-4 म्यूचुअल फंड को देखेंगे जो इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड में सबसे पहले होता है एक्सपेंस रेशियो कम होता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। जब हम कोई से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तब जो वो फीस चार्ज करता है, वो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है। मतलब अगर जितना कम अपना एक्सपेंस रेशियो कर लेंगे, उतनी इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हमने अपनी लिस्ट में सेलेक्ट किया सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आपको पता होगा निफ्टी 50 कौन सा, निफ्टी 50 वो होती, निफ्टी की जो 50 कंपनियां होती, वो हमारी इस फंड में इन्वेस्टेड होती हैं। तो कोई सा भी आप किसी भी का भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सिलेक्ट सिलेक्ट करना है निफ्टी 50। यहाँ से देखो, आपको यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ गया। इसका अगर आप 3 ईयर का एनुअल रिटर्न देखो तो 10% होगा। अगर आप यहाँ 1 ईयर का देखो, या बहुत कम हो गया, क्यों अभी आपको पता है 1 महीने में लगभग 4% गिर गया। आपको मार्केट ये हिसाब देगा, लेकिन आज टाइम का अगर आप देखोगे तो 12 से 96% आपको दिख रहा है। इसका रिटर्न है एनुअल रिटर्न। अगर 5 साल का देखें तो थोड़ा कम हो गया है। आपको पता होगा निफ्टी का रिटर्न निफ्टी नेट 50 के मुकाबले कम रहता है। अगर यहाँ से देखो आपका इसका एक्सपेंस रेशियो, तो हमने आपको बताया पहले, आपको देखते हुए कोई सा भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, उसका 0.76 या 0.69। तो इसका आपको एक्सपेंस रेशियो 0.7%, मतलब 1000 पे 1.7 रुपया। इसको आपको देख सकता है बहुत ही कम होता है। इसका एग्जिट लोड भी नील होता है। आप जब चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो आप रिडीम कर सकते हो। और हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है, आपका कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। आपको जैसे आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और स्मॉल कैप। जैसे आप अगर 30% इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप में, और 50% आप मिड कैप में, और बचा हुआ 30-50 और 20% आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लार्ज कैप के हिसाब से यहाँ से दो आती है, एक निफ्टी आ जाती है निफ्टी 50, और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। यहाँ से आपको दिख रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 आ गया। अगर आप इसका 3 ईयर का रिटर्न दोगे तो 14.67%, अगर 5 ईयर का इसका रिटर्न देंगे तो 70%। अभी हमने आपको बताया था कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा बेस्ट होता है। यहाँ इसकी भी आप एसआईपी ₹100 से स्टार्ट कर सकते हो। इसका स्कैन अब इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। तो देखो, लार्ज कैप था, ये भी थोड़ा लार्ज कैप, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा है 0.31%। इसका एक्सपेंस रेशियो पहले वाले से ज़्यादा है, लेकिन आपको दिख रहा है इसमें निफ्टी 50 आ गया। अब हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे हमारी लार्ज कैप में 2 हो गए, जैसे 50 निफ्टी 50 हो गया और निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, 2 हमारी म्यूचुअल फंड इससे हो गए। और अब हमें एक सेलेक्ट करना है मिड कैप से। तो मिड कैप में आपको दिख रहा है कि जो 150 कंपनी होती है, उसका एक इंडेक्स फंड होता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये आपको दिख रहा है मोतीलाल ओस्वाल निफ्टी मिड कैप 150। आप सिंपली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपकी 150 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। इसका आपका 3 ईयर का रिटर्न देखो 20% और 5 ईयर का रिटर्न 26%। तभी अगर आप परसेंटेज का एक्सपेंस तो ज़्यादातर लोग अपना पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। आपको मिड कैप का रिटर्न ज़्यादा होता है लार्ज कैप से। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन स्मॉल कैप के मुकाबले मिड कैप ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो इसकी आप एसआईपी 500 से कर सकते हो। अब आपको इसका एक्सपेंस रेशियो दिखाएँ। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 बताया था, सेम उसके मुकाबले है। इसके आपको प्रोस एंड कॉन्स देख सकते हो। अब हमारी लिस्ट में एक और बचा है। एक हमें कौन सा होता है, एक स्मॉल कैप से सिलेक्ट करना है। तो स्मॉल कैप को ऐसे सिलेक्ट करने की बजाय हमें एक सिर्फ ऐसा म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए जो इंडेक्स फंड हो। जैसे आपको दिख रहा है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसमें क्या होता है, निफ्टी का जो 250 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, सेम ये अपना पैसा सिर्फ उसमें लगाएंगे, कोई रूल नहीं फॉलो। आपको दिखाएं 1 मंथ में आपका 8% गिरा है। आपको पता दें, जब ऊपर जाता है तब भी आपका ज़्यादा रिटर्न होता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है स्मॉल कैप में। इसलिए आप यहाँ से दो 20% या 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपना ज़्यादा पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ अगर आप मान के चलते हैं, अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 20%, मतलब 2,000 रुपये आप इधर इन्वेस्ट कर दो, और 2,000 रुपये लार्ज कैप वाली होती है, 2-2 4,000 उसमें हो गया। 4,000 आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए आप एसआईपी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये आपको दिखा हमने बताया, एक निफ्टी 50 हो गया, एक निफ्टी नेक्स्ट 50, और एक निफ्टी 150, और एक निफ्टी
250 इंडियन फंड, इसमें आप अगर परसेंटेज के हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा करके इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको इनमें इन्वेस्ट करने के मुकाबले आपको कोई कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और हम बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड होते हैं और लार्ज के फंड होते हैं, मिड के फंड होते हैं, उनसे आपका रिटर्न ज़्यादातर बीट करता हुआ आएगा। इसका अगर हम 6 मंथ का रिटर्न देंगे तो आपको अभी दिख रहा है जो नेगेटिव चल रहा है, इसका 1 ईयर में 16% का रिटर्न है। इसका ऑल टाइम का अगर रिटर्न देखें तो 13.57% कंपाउंड रिटर्न। आपको स्मॉल कैप्स में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपके रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसकी भी आप एसआईपी 500 से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसका एक्सपेंस रेशियो और देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.46, हमने बताया रिस्क ज़्यादा हो तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है स्मॉल कैप है। इसमें आपको 250 कंपनियों की या लिस्ट दिख रही हो, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।